पहले नमाज़ पढ़ लीजिए। आप कहीं पर भी दरगाह पे जा रहे हो तो पहले नमाज़ पढ़ लो, उसके बाद फिर जाएँ। तो नमाज़ हमने पढ़ ली। असर ने मुझे ये ऑफ़र कर दिया है, देखते कैसे। अगर यहाँ पे कुछ बोलूँगा ना विवाद हो जाएगा। कोई गैर महरम किसी गैर महरम के सर पे हाथ रखे, उसके हाथ में हाथ रखे, अगर उनको दुआ कर। एक तो जो मटका शाह पीर है उनकी बारगाह है, और उनके जस्ट सामने में उनके जो खलीफा हैं शेख रहीमुद्दीन इराकी रहीमहुल्लाह, उनकी बारगाह है। तो दो ज़ियारतें हैं यहाँ पे, आप दोनों ज़ियारतें कीजिएगा जब भी आएँ। दोस्तों क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और नए दिन में, एक और नए ब्लॉग में। आज भी हम दिल्ली की एक दरगाह पर ज़ियारत करने के लिए आए हैं। माशाल्लाह आपने पिछली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने रीच दिखाई उस पर। तो एक और दरगाह पे हम लोग आ गए हैं ज़ियारत करने के लिए। ये जो दरगाह है ये मटका शाह पीर की दरगाह है। चलिए यहाँ पे हमने बाइक अपनी पार्किंग में लगा दी है, पार्किंग में ही हूँ अभी मैं। यहाँ पर मैंने अपनी बाइक पार्किंग में लगा दी है। अब अंदर चलते हैं, ज़ियारत करते हैं, और दरगाह की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक। असर की नमाज़ हो रही थी, तो जैसे मैं आया तो जमात हो गई थी खड़ी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया जमात में। असर की नमाज़ पढ़ ली है। अब नमाज़ पढ़ने के बाद एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जैसे आप अंदर आओगे ना तो आपको पहले मस्जिद मिलेगी और उसके ऊपर शायद फिर दरगाह जाने का रास्ता है। तो पहले नमाज़ पढ़ लीजिए। आप कहीं पर भी दरगाह पे जा रहे हो तो पहले नमाज़ पढ़ लो, उसके बाद फिर जाएँ। तो नमाज़ हमने पढ़ ली असर की। अब हम लोग जा रहे हैं दरगाह की ज़ियारत करने के लिए। चलिए चलते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद ये सीढ़ियों से हम ऊपर चले गए, और सबसे पहले जो आप बारगाह देख रहे हैं ये उनके खलीफा की बारगाह है, हज़रत शेख रहीमुद्दीन। मुझे ये ऑफ़र कर दिया है, देखते कैसे। इनका नाम जो मटका पीर पड़ा था वो एक बीमार शख्स को इन्होंने अपने मटके का एक पानी से का एक घूंट दे दिया था, तो वो बीमार शख्स शिफा यात हो गया था। इस वजह से इनका नाम जो है वो मटका पीर पड़ गया। यहाँ पे अगर आने की बात करें तो यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तो कोई नहीं है, मतलब कि बिल्कुल पास में तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहो तो हज़रत निज़ामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन वाला जो मेट्रो स्टेशन है पिंक लाइन का, वहाँ से आप आ सकते हो। नहीं तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू मेरे ख्याल से वॉलेट लाइन का है वो मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ से आपको रिक्शा लेना ही पड़ेगा। चाहे आप हज़रत निज़ामुद्दीन वाले मेट्रो स्टेशन पर हो या फिर आप जवाहरलाल नेहरू वाले मेट्रो स्टेशन पर हो, तो आपको रिक्शा लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप बाइक या कार से आ रहे हो तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा अवेलेबल है। आप गूगल पर टाइप कर सकते हो तो आपको लोकेशन सीधा यहाँ पर कहाँ पाएगा। बाकी नियरेस्ट जो लैंडमार्क है वो आपका ये है प्रगति मैदान। प्रगति मैदान का जस्ट पास में ही है यहाँ पर ये। आइए चलिए और देखते हैं और एक्सप्लोर करते क्या है। बाकी यहाँ पे ज़ियारतों की बात करें तो यहाँ पर दो ज़ियारतें हैं। एक तो जो मटका शाह पीर है उनकी बारगाह है, और उनके जस्ट सामने में उनके जो खलीफा हैं शेख रहीमुद्दीन इराकी रहीमहुल्लाह, उनकी बारगाह है। तो दो ज़ियारतें हैं यहाँ पे, आप दोनों ज़ियारतें कीजिएगा जब भी आएँ। जी इनका जो खाना है ना, खाने का भी बहुत अच्छा रिव्यू है गूगल पे। तो चलिए यहाँ पर का खाना भी ट्राई करते हैं कैसा खाना है, क्योंकि बहुत अच्छे रिव्यू हैं गूगल पे इसके। भाई पहले यहाँ से निकलता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ बोलूँगा ना विवाद हो जाएगा। तो फाइनली घर पहुँच गए हैं। वहाँ से मैं निकल गया था, वहाँ पे खाने के बाद निकल गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों मैंने बोला कि वहाँ पे अगर कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फूड की। भाई सबसे ज़्यादा हाई फूड जो है ना, गूगल पे इतने अच्छे रिव्यू डाल रखे हैं, इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं कि बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना है, पर बिल्कुल ही एवरेज खाना है, बिलो एवरेज खाना है। मैंने बिरयानी खाई, बिरयानी में जो है बिल्कुल बिलो एवरेज लगी। और जो चिकन रोल है, अब सोचो आप चिकन रोल जब आप सोचते हो तो आपके मन में क्या आता है? चिकन रोल आपके मन में ये आता है कि पूरा मतलब जो पराठा होगा, पराठे के साथ में चिकन रोल वगैरह बन के आएगा। पर इसमें क्या था, मुझे ऐसा लगा जब सर्व किया गया तो मुझे लगा कि यार ये तो शोरमा है। लेकिन जब खाया ना, पता है क्या है वो? एक रुमाली रोटी है, और एक रुमाली रोटी के अंदर में कबाब डाल दिया, बस। ये क्या है यार? इस तरह तुम बोल के बेच दो कि रुमाली रोटी कबाब का रोल है, मतलब चिकन रोल बोल के बेच रहे हो, और लोगों की उम्मीद क्या है और लोगों को मिल क्या रहा है, देख रहे हो आप लोग।
अब बात करते हैं दरगाह की। देखिए, जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने पर्सनल फील किया, ठीक है। मेरी बात से आप ऑफेंड मत होना, ना ही मेरी बात को उतनी ज़्यादा सीरियसली लेना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी भी मैं दरगाह पे जाता हूँ तो वहाँ पे मैं महसूस करने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे मुझे कैसी फीलिंग्स आ रही है, वहाँ का जो ऑरा है वो कैसा है। बट लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं गया ना, यहाँ पे मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। बेशक वो इस वजह से हो सकता है कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, शायद इस वजह से हो सकता है। लेकिन फिर वहाँ जो मैं अंदर गया ना, जो मैंने देखा ना वहाँ पे, तो उससे मुझे थोड़ी सी ये हो गई। जैसे कि मान लीजिए एक बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, जो कि उनके दरगाह पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो उनकी कब्र मुबारक है वहाँ पे बैठे हुए हैं। और वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि एक लड़की आई है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे ये कर दो, तो उनके ना सर पे हाथ रख रहे हैं। अब ये किसी भी कंडीशन में जायज़ ही नहीं है कि कोई गैर महरम किसी गैर महरम के सर पे हाथ रखे, उसके हाथ में हाथ रखे। अगर उनको दुआ करवानी है, उनको मतलब कि किसी भी तरह का शिफा चाहिए, तो एक डिस्टेंस होना ज़रूरी है। ये चीज़ मतलब कहीं से कहीं तक जायज़ ही नहीं है मेरे इल्म में, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई फाजिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि ये कहीं से कहीं तक जायज़ ही नहीं है कि कोई गैर महरम किसी भी गैर महरम को हाथ से टच करे और फिर उसको वहाँ पे कुछ पढ़े या फिर ऐसा कुछ करे। ये कहीं से है ही नहीं। और दूसरी चीज़ मैंने वहाँ पे ये देखी कि क्या बोलते हैं कि वहाँ पर जो दरगाह के अंदर जो है, जहाँ पे उनका कब्र मुबारक है, वहाँ पे औरतें भी जाके बैठी हुई है, मर्द भी जाके बैठे हुए हैं। तो ये मतलब क्या हुआ? मतलब मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैं तो बस फातिहा पढ़ा मैं, और वहाँ से मैं रिटर्न आ गया। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो और कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा। आगे आप ज़रूर लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो में। थैंक यू सो मच।